नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ मैं बाबा शिवाजी। देखिए, देहात में कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त बिहार के सबसे कम उम्र की मुखिया पूजा कुमारी है और इनको प्रधानमंत्री की ओर से बुलावा आया है। मैं बता दूं कि मैं इस वक्त कोंच प्रखंड, जो कभी नक्सल प्रभावित में रहा था और नक्सलियों का लाल कॉरिडोर में माना जाता था, उसका सुदूरवर्ती पंचायत है गरारी, उसका उसास देवरा गांव है और पूजा जी ने बेहतरीन काम किया। और मैं इनसे बात करूंगा, 2021 में निर्वाचित हुई, 2023 में इनको पदच्युत होना पड़ा और फिर उपचुनाव हुआ, फिर मुखिया बनी और ये अपने काम के लिए जानी जाती है। महिलाओं का सशक्तिकरण हो, सैनिटेशन हो, सफाई हो, बच्चों का खेल मैदान हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, एमडीएम हो, लगातार बेहतरीन काम किया। इसका फल ये हुआ कि बिहार के 10 लोगों में से एक कोंच से पूजा कुमारी का और टेकारी से हमारे क्रांतिकारी साथी हैं रामजी शर्मा, संडा पंचायत के मुखिया, उनका बुलावा आया है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके मीडिया चैनल जन अदालत को। मेरा नाम पूजा कुमारी है, ग्राम पंचायत गरारी, प्रखंड को, जिला गया जी। मुझे स्वतंत्रता दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान किया गया और ये अवसर कहीं न कहीं मुझे मेरे कामों के हिसाब से दिया गया है। मैं अपने पंचायत में बहुत सारे ऐसे काम की हूँ जिसका परिपूर्णता से साफ दृश्य हमारे पंचायत में विकास का दिखता है। जैसे मैं अपने पंचायत में हर घर नल जल, नाली गली, स्वच्छता, खेल मैदान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों पे अपनी पंचायत में मैं काम की हूँ। और इसके साथ साथ मैं महिला सशक्तिकरण पे भी अपनी पंचायत में काम कर रही हूँ और इस क्षेत्र में मुझे अपने पंचायत को मॉडल वुमेन फ्रेंडली पंचायत के रूप में भी घोषित किया गया है। ये देखिए, हम 2-3 चीज़ करेंगे जो सेंटिमेंटल चीज़ है। पूजा जी, आप 2021 में निर्वाचित हुई। मैं आपका इंटरव्यू किया था जगजीवन कॉलेज में, आपका रिजल्ट आया था। उसके बाद आप बेहतरीन काम कर रही थी। बाद में उम्र को लेकर के टकराव हुआ, आपको पदच्युत होना पड़ा, तो कैसा महसूस हुआ था उस वक्त? जी, ये बहुत ही हमारे लिए उस टाइम दुख का समय था जब मेरे ऊपर 2021 में पंचायत चुनाव लड़ी। उसके बाद उम्र का विवाद चला और 2023 में 15 अगस्त से एक दिन पहले मुझे ये सूचना आई कि मुझे मुखिया पद से निरस्त कर दिया गया। ये हमारे पंचायत के लिए भी बहुत दुखद खबर थी। फिर भी 15 अगस्त के बाद जब फिर से पंचायत चुनाव हुआ 2023 में और उस पंचायत चुनाव में फिर से मुझे यहाँ की जनता ने भारी मतों से फिर से विजय बनाया। बिहार से 10 लोगों का बुलावा है, उसमें एक आप भी हैं। आप समझिए कि जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से झंडा उत्तोलन करेंगे, इस वक्त पूरे दुनिया में भारत अमेरिका ट्रेड वार छिड़ा हुआ है। उस वक्त प्रधानमंत्री जब ये लाल किले के प्राचीर से झंडा उत्तोलन करेंगे, उसके बाद 10 मुखिया के साथ इनका संवाद होगा। ये बहुत गर्व का पल है हम गया वासियों के लिए, कोच वासियों के लिए और गरारी की जनता के लिए। बहुत बड़ी बात है। कैसा लग रहा है पूजा जी? जी, बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व भी महसूस हो रही है और इसकी वजह कहीं न कहीं हमारी पंचायत की जनता है जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इसके लिए मैं सभी पंचायती राज मंत्रालय एवं प्रधानमंत्री सभी को धन्यवाद दूंगी कि मुझे ये गौरवपूर्ण सम्मान दिया। देखिए, पूजा जी यादव समुदाय से आते हैं। मोटा मोटी जो हिसाब है कोच टेकारी का जातिगत आधारित है, लेकिन ये अपना जिनका जो आइडियोलॉजी है, जो इनका सोच है, ये नीतीश कुमार को अपना मानती है, जो महिलाओं के क्षेत्र में काम किया। और पूजा जी, आपको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का दिया हुआ महिलाओं का आरक्षण ही आपको मुखिया बनाया? जी, कहीं न कहीं तो उनका ये सोच महिलाओं को 50% आरक्षण कर उन्हें आगे लाने का बहुत ही सक्रिय काम कर रहा है और कहीं न कहीं ये हमारे ऊपर भी काम कर रहा है। जो आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मुखिया बनी, ये सारे चीज़ों का मैं मानती हूँ कहीं न कहीं वो उनका 50% आरक्षण का ही दिख रहा है। तो इनका आइडियोलॉजी नीतीश कुमार का, देखिए नीतीश कुमार अभी समझिए कि लगभग 60% महिला, 50% मतलब के रोड पर, जीविका के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, टीचर में 35% उन्होंने किया है, नौकरी में, और एकल पदारक्षण किया। प्रमुख जो है महिला है और कई वार्ड काउंसलर जो हैं, नगर परिषद, म्यूनसिपैलिटी, नगर निगम, उसमें महिलाएं हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री
और नीतीश कुमार ने जो काम किया है महिलाओं के लिए वो एक बेहतरीन काम है। जी, मुझे ये लगता है और मैं इसे बहुत ही सराहनीय कार्य समझती हूँ कि वो महिलाओं को आगे ला रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत पहले देखा जाता था कि महिलाएं घर के चूल्हे चौके में ही अपना पूरा जीवन बिता देती थी और उसके बाहर वो बाहर निकल भी नहीं पाती थी। यहाँ तक कि मैं मानूँ तो वो कहीं डॉक्टर के पास भी जाने के लिए अगर चाहे तो वो सोचती थी, बाहर नहीं निकल पाती जब तक 2-4 पुरुष साथ में नहीं जाते थे। तो ये आज और वो दृश्य और आज का दृश्य में काफ़ी फ़र्क है। आज महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बनकर हर काम को कर रही हैं और बहुत ही हर क्षेत्र में अव्वल भी हो रही हैं महिलाएं। तो ये कहीं ना कहीं उनका योगदान है इसमें। देखिए, घटना इनको हम याद दिलाते हैं, ये निर्वाचित हुई थी और टेकारी के सभागार में टेकारी का जो मंडल है सारे मुखियाओं का था और त्यागराजन सर गया ज्वाइन किए थे और सिंचाई के मामला को लेकर के ये आवाज़ उठाई थी। शायद इनको याद होगा या नहीं होगा, हमको तो याद होगा, इंटरव्यू भी किए थे। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि अभी भी और भागीदारी आनी चाहिए समाज में महिलाओं को, ऐसा लगता है आपको कि? जी जी, ये तो धीरे धीरे शुरुआत हुआ, उसके बाद से काफ़ी बदलाव तो आई हैं, लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं अभी बाहर नहीं निकल पाती है, भागीदारी नहीं दिखा पाती है। तो मैं सारी महिलाओं से ये अपील करूंगी कि सभी जब 50% आरक्षण हमें दिया गया है तो उसका लाभ उठाएं और अपनी भागीदारी दिखाएं। देखिए, हम हर जगह घूमते रहते हैं। तो 2 साल पहले यहाँ वीडियो थे, वो प्रमोद चौधरी या क्या नाम था उनका, प्रदीप चौधरी, तो शिकायत मिल रहा था बड़े स्तर पे सुदूर, चूँकि बहुत बड़ा इलाका है, हाथी का इलाका रफ़ीगंज से मिलता है और इसका औरंगाबाद के गो से मिलता है। तो ये हम जानने का प्रयास करते हैं कि पूजा जी के हस्बैंड, और मैं बता दूं कि पूजा जी पढ़ लिख कर नौकरी में जाना चाहती थी, सरकारी सेवा में जाना चाहती थी और इनके हस्बैंड रेलवे में काम करते थे और उस वक्त चुनाव लड़े थे नौकरी में आने से पहले। इनके पंचायत में करप्शन के मामला में 0 टॉलरेंस है, अभी तक बेदाग रहा है, निष्कलुष रहा है। पूजा जी इतना होता है और जहाँ भी मामला आता है स्वयं आप जांच करती हैं और कहीं भी कोई शिकायत नहीं है इंदिरा आवास वगैरह में। तो आपने भ्रष्टाचार मुक्त करने का ही प्रयास किया है पंचायत को? जी, मैं कई माध्यमों से, जैसे जब ग्राम सभा करवाई और भी अगर मैं पंचायत में खुद जब भ्रमण करती थी तो लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक की कि वो मतलब किसी को भी पैसा नहीं दे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो आवास योजना मिलती है वो उन्हें घर बनाने के लिए मिलती है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ लोगों को जागरूक की, इससे भ्रष्टाचार बहुत ही हमारे पंचायत में ना के बराबर ही दिखी। और भी जैसे मैं जब स्कूल का निरीक्षण, आंगनवाड़ी निरीक्षण की तो उसमें मुझे ये चीज़ दिखा कि सारे लोग सारे मतलब आंगनबाड़ी हो, स्कूल हो, अच्छे से चल रही थी बिना कोई करप्शन का। जब वहाँ मैं रेगुलर निरंतर जब भ्रमण की, वहाँ निरीक्षण की, तब मुझे ये चीज़ फ़ायदा भी दिखा अपने पंचायत में। देखिए, बेहतर काम कीजिएगा, उसका परिणाम बेहतर होगा। पूजा जी, आप जब प्रधानमंत्री से मिलने का मौका लगेगा तो ऐसा क्या सा दिमाग में है जो आप उनसे बताना, शेयर करना चाहेंगे अपने पंचायत के बारे में? जी, मैं इससे सबसे पहले तो उन्हें महिलाओं के लिए कुछ ऐसी बातें जो हमारे दिमाग में है उनसे शेयर करूंगी कि वो हमारे पंचायत में महिलाओं के लिए कुछ अलग योगदान दे, और उसके साथ साथ जो हम सभी जनप्रतिनिधियों का कहीं न कहीं कुछ सवाल है वो मैं उनके बीच रखूँगी। तो ये बेहद गौरव का क्षण है। गरारी पंचायत की बहू, गरारी पंचायत की बेटी को प्रधानमंत्री के यहाँ से बुलावा आया है। क्योंकि मैं खुद गया जिला से बिलोंग करता हूँ, टेकारी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे क्रांतिकारी साथी रामजी शर्मा हैं, उनका भी आया है। हम प्रयास करेंगे उनसे ही मिलने का। आपको बहुत शुभकामना है, आप दीर्घायु हों और आपका जीवन निष्कलुष हो और जनता की सेवा करते रहें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बाबा शिवाजी कोंच के गरारी से धन्यवाद।